श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। उमापति महादेवाय नमः। जय। भक्तजन, हम लोग श्री रामचरितमानस बाबा तुलसीकृत के पंचम अध्याय सुंदरकांड का श्रवण लाभ कर रहे हैं और आज पांचवा दिवस है। पूर्व के 4 दिवसों में हम लोगों ने जो श्रवण लाभ किया, ऋक्षपति जामवंत जी द्वारा हनुमान जी महाराज को उनका बल याद दिलाए जाने पर वह अत्यंत अपने विशाल रूप में आते हैं और समुद्र के इस तरफ से, इस पार से, जहाँ संपाति जी के द्वारा बताया गया कि सीता मैया त्रिकूट पर्वत श्रृंखला के लंका नगरी में अशोक वाटिका के अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई हैं। हनुमान जी चलते हैं सुरसा मैया से आशीष लेते हुए, सिंहिका का वध करते हुए लंका नगरी में पहुंचते हैं। वहाँ लंकिनी नाम की राक्षसी मिलती है जो हनुमान जी को टोकती है और कहती है कि समस्त चोर हमारे आहार होते हैं, तुम मेरा निरादर करके कैसे जा रहे हो। हनुमान जी अपनी मुष्टिका प्रहार से उसे व्याकुल कर देते हैं, आहत करते हैं। वह रामदूत को पहचान कर हनुमान जी को नगर में प्रवेश करने के लिए कहती है और कहती है कि प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधा रिपु करई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। कि कौशलपति महाराज प्रभु श्री रामचंद्र जी को प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा, अर्थात प्रभु श्री राम को हृदय में रखकर नगर में प्रवेश कीजिए। और उनका प्रभाव इतना है कि गरल सुधा विष अमृत के समान और रिपु करई मिताई, जो शत्रु होता है वो मित्रता करने लगता है। गरल सुधा रिपु करई मिताई, गोपद सिंधु, यानी सिंधु समुद्र गाय के खुर के समान हो जाता है। और अनल शीतलाई, अनल यानी अग्नि जो ताप देता है, आँच देता है, वह शीतलता ठंडक प्रदान करने लगता है। हनुमान जी प्रभु श्री राम के चरणों को हृदय में धारण कर, उनके चरण कमल को हृदय में धारण कर हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करते हैं और मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जह तह अगणित जोधा। गयौ दशानन मंदिर माही, तन दीक देह। तो वहाँ पर वो एक एक मंदिर यानी एक एक भवन में जाता है, अगणित योद्धाओं को देखता है। फिर वह वहाँ पर उन योद्धाओं यानी जो योद्धाओं को देखते हैं वो महाभट योद्धा होते हैं। फिर हनुमान जी महाराज दशानन रावण के मंदिर में यानी उसके भवन में पहुँचते हैं जहाँ दशानन सोया हुआ है। यहाँ एक चर्चा और करें कि जब हनुमान जी महाराज दशानन रावण के भवन में माता जानकी को खोज रहे थे तो रसोई घर में पहुँचते हैं और रसोई घर में देखते हैं कि जूठा बर्तन पड़ा हुआ है जिसमें दही जूठन बर्तन में छूटा हुआ है। यहाँ एक बात ये जो टीकाकारों का और प्रबुद्ध संत जनों, परमादरणीय संत जनों का विचार है कि यदि
जूठे बर्तन में दही को छोड़ते हैं तो आयु क्षीण होती है, आयु कम होती है, आयु का ह्रास होता है। फिर आगे चलते हैं तो उनको एक, हनुमान जी महाराज को एक विचित्र मंदिर दिखाई देता है जिसमें रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाई, नव तुलसिका वृंद तह, देखी हर्ष कपिराई। एक मंदिर भवन दिखाई देता है जिसमें रामायुध अर्थात भगवान राम का शस्त्र, प्रभु श्री राम का शस्त्र धनुष बाण अंकित है और 9 तुलसी का वृंद यानी नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूह लगे हुए हैं। हनुमान जी महाराज विभीषण जी से परिचय करते हैं, अपनी कथा सुनाते हैं, अपनी व्यथा बताते हैं, अपना परिचय बताते हैं और विभीषण जी से परिचय करते हैं और फिर माता जानकी के बारे में जानने के लिए कहते हैं कि मुझे माता जानकी जी से मिलना है। तो विभीषण जी ने सारी जुगुत बताई, सारा युक्ति बताया, उपक्रम बताया। फिर हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में जाकर उसी अशोक वृक्ष के लताओं में, उनके पत्तों में छिप कर बैठते हैं जिसके नीचे सीता मैया बैठी हुई हैं। वहीं उसी समय रावण अपनी रानियों और सैनिकों के साथ पहुंचता है। रावण के लाख साम दाम दंड भेद करने के बाद भी माता सीता रावण को जुगनू के समान और प्रभु श्री राम को सूर्य के समान कहती हैं। रावण अति क्रोधातुर होता है और अपनी चंद्रहास खड़ग से माता सीता के ऊपर प्रहार करने चलता है। तो मंदोदरी नीति नियम बताकर दशानन के हाथ को पकड़ती हैं। फिर दशानन क्रोध में कहता है कि अगर 1 माह में मेरा कहा नहीं मानती तो इस कठिन कृपाण से तुम्हारा सर काट देंगे, अर्थात चंद्रहास खड़ग से सर यानी आपकी इह लीला समाप्त कर देंगे। यह सब देखकर हनुमान जी अत्यंत दुखित होते हैं। हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम की निशानी मुद्रिका सीता मैया के सामने गिराते हैं। फिर हनुमान जी महाराज और मैया सीता आपस में मिलते हैं। हनुमान जी उनको विश्वास दिलाते हैं। यहाँ पर शब्द आता है करुणा निधान। तो प्रभु श्री राम जब हनुमान जी को अंगूठी दिया और हनुमान जी विदा ले रहे थे तो प्रभु श्री राम ने जिन्हें हनुमान जी महाराज से कहा था कि तुम सारी युक्ति, सारा उपक्रम, सारा प्रयास करना, हर विधि से समझाना कि मैं यानी हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम के दूत हैं और यदि फिर भी विश्वास न हो तो करुणा निधान आप कहेंगे तो सीता आपको हमारा दूत मान लेगी। और हनुमान जी महाराज को भूख लगी थी। माता सीता से अनुमति लेकर वह वाटिका के सुंदर फलों को खाए, फल खाए, कुछ वृक्ष और उनकी शाखाओं को तोड़ा। रक्षकों के साथ उनका युद्ध हुआ, अक्षय कुमार का वध हुआ। फिर उसके पश्चात रावण ने अपने ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद को भेजा और अपने बंधु यानी अपने भाई की मृत्यु से उसके पास क्रोध की कोई सीमा न रही। हनुमान जी महाराज और मेघनाद के बीच समर भयंकर, अत्यधिक भयंकर युद्ध हुआ। किसी भी प्रकार से मेघनाद जब हनुमान जी महाराज पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया तो वह ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी महाराज ब्रह्मास्त्र की महिमा न मिटने पाए, इसलिए उसे स्वीकार किया और फिर मेघनाद ने हनुमान जी महाराज को नागपाश से बांधकर दरबार ले गया। दरबार में रावण और हनुमान जी के बीच जो बात हुई, जिसमें
हनुमान जी महाराज मार्मिक वचनों के द्वारा दशानन को, उसके अभिमान को, उसके घमंड को गिराने की कोशिश किया, चूर करने की कोशिश किया, तोड़ने की कोशिश किया, लेकिन दशानन वो बिसराया, उसे हंसी में टाल दिया उनके मार्मिक वचनों को। हनुमान जी महाराज को अंत में वध करने के लिए कहता है कौन? दशानन, रावण, दशग्रीव। इतने में विभीषण जी अपने मंत्रियों सहित आते हैं और कहते हैं कि नीति के विरोध में दूत को नहीं मारना चाहिए, और इस विभीषण की इस बात को सभी मंत्री और सभी सभासद ने सहमति जताई। तो दशानन रावण कहता है कि सुनत बिहसी बोला दस कंधर, अंग भंग कर पठैय बंदर। यह सुनते जब सारी चीज़ें हुई, विभीषण जी महाराज कहे कोई अन्य उपाय कीजिए, कोई अन्य दंड दीजिए, और सबने कहा सबही कहा मंत्र भल भाई कि ये बात उचित है। तो दशानन कहता है कि कपि के ममता पूछ पर, सबही कहूँ समुझाई, तेली बोरी पट बांधि पुनि पावक देहु लगाई। कि कपि यानी बंदर की ममता सबसे ज़्यादा उसकी पूंछ पर होती है। तो ऐसा करिए कि तेल और घी कपड़े में भिगोकर इनकी पूंछ में बांधकर आग लगा दीजिए, और जब पूंछहीन बानर, बिना पूंछ के बंदर अपने स्वामी के पास जाएगा और उनको लेकर आएगा, तो मैं ये देखता हूं कि उनकी प्रभुता कितनी है, जिसकी हनुमान जी महाराज ने इतनी बड़ाई की। तो यही सारा उपक्रम दशानन रावण के जो भी सैनिक थे, दरबारी थे, वो किए, और हनुमान जी महाराज खेल खेल में अपनी पूंछ, यानी वो भी अपनी क्रीड़ा करने लगे, खेल खेलने लगे। जितना वो तेल और घी में बोर कर कपड़े को पूंछ पर लपेटते थे, हनुमान जी उतनी ही पूंछ को बढ़ाते जाते थे। फिर अंत में पूंछ में आग लगाई जाती है। तो पूंछ में आग लगते ही कि निबु की चढ़ो कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। तो हनुमान जी छोटे रूप में भयउ परम लघु रूप तुरंता, कब? पावक जरत देखी हनुमंता। तो छोटे हो गए और बंधन से मुक्त हो गए। बंधन से निकलकर, यानी जिस जंजीरों में नागपाश में उनको बांधा गया था, उससे मुक्त होकर वे कनक अटारी, जो सोने की अट्टालिकाएं थीं, उन पर जा चढ़े। और यह सब कुछ देखकर निशाचर और या राक्षसों की जो स्त्रियां थीं वो भयभीत हो गईं। और उसी समय आज की कथा हम यहीं से प्रारंभ करते हैं। अभी तक हमने जो 4 दिन कथा का क्रम चला था, श्रवण लाभ था, उसका संक्षेप में आपसे चर्चा किया, जिससे आज की कथा को उससे जोड़ सकें। तो आगे चलते हैं कि हरि प्रेरित तेहि अवसर, चले मरुत 49 अट्टहास करि गर्जा, कपि बढ़ि लाग आकाश। उस समय भगवान की ऐसी प्रेरणा हुई कि 49 पवन, यानी वायु के 49 रूप, 49 पवन चलने लगे। यानी जितनी वायु का वेग होना था वो अधिकतम वेग में, क्योंकि जितनी तेज हवा होगी आग उतनी तेज फैलती है। और हनुमान जी अट्टहास करते हुए, और अट्टहास करके जो गरजते हैं, तो प्रभु श्री राम जी का
जयकारा करते हैं तो एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। तो इस तरह जय श्री राम की गर्जना करते हुए आकाश में जा चढ़े, आकाश से जा लगे, ऊपर उड़ चले। तो देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई। बंधन से मुक्त होने के लिए हनुमान जी महाराज जो लघु रूप में आए थे, पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। जो अत्यंत लघु रूप में हुए थे, अब देह विशाल परम हरुआई, अब देह अपनी शरीर को विशाल आकार में कर दिए और मंदिर ते मंदिर चढ़ाई। अरे जरई नगर भालोग विहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। अब हनुमान जी अपने शरीर को अत्यंत विशाल परंतु हरुआई, परंतु बहुत ही फुर्तीली यानी हल्की कर लिए। शरीर तो बहुत बड़ा हो गया, विशाल हो गया, लेकिन वह बहुत ही हल्की है। और मंदिर ते मंदिर, अब वे दौड़कर एक महल से, एक भवन से दूसरे भवन पर चढ़ जाते हैं और नगर जल रहा है। लोग बेहाल हैं, इधर उधर व्याकुल होकर दौड़ रहे हैं, अपनी जान बचाने को पड़े हैं। और आग की करोड़ों भयंकर लपटें क्या कर रही हैं? आग की भयंकर लपटें झपट लपट बहु कोटि कराला। कोटि का मतलब करोड़ों भयंकर लपटें लपट झपट रही हैं। तो तातु मातु हा सुनिय पुकारा, एहि अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। अब वहां पर तात मातु हा सुनिय पुकारा, हाय बप्पा, हाय मैया, हाय दैया का इस तरह से शोर होने लगा। सब एक दूसरे से कह रहे हैं अब इस समय हमको कौन बचाएगा, इस अवसर पर हमारी रक्षा कौन करेगा। यही चारों ओर चीख पुकार सुनाई दे रही है। यही अवसर को हम ही उबारा, कौन हमारा उद्धार करेगा, कौन हमको बचाएगा। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, हमने तो पहले ही जान लिया था। वही राक्षस नारियां, राक्षस के बच्चे जो हनुमान जी महाराज जब बंधन में होकर आए थे तो उनको लात मारते थे, चुटकी काटते थे, ताली बजाते थे, हंसी करते थे। कल की कथा में हमने कहा था, बताया था, हनुमान जी महाराज मन ही मन सोच रहे थे कि बेटा अभी बताता हूं, अभी तो जो करना है कर लो, कल मैं बताता हूं, कल मेरी बारी होगी। तो वही कि अब वही राक्षस, वही बानर, जैसे मानव का एक स्वभाव होता है, वो परिस्थिति के अनुसार अपने को ढाल देता है। अभी इनके साथ तो इनकी जैसी और कल इनसे उनकी स्थिति मजबूत होती है तो कहते हैं बिल्कुल भैया हम तो आप ही के जैसी बात कर रहे थे, वही नहीं मान रहा था। तो वही स्थिति वहां लंका नगरी में है कि हमने तो पहले ही कहा था। क्या कहा था? यह बानर नहीं है, सामान्य बंदर नहीं है, बल्कि बंदर या वानर का रूप धरकर कोई देव आया है। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। साधु सज्जन व्यक्ति के अपमान का जो फल मिलता है वो सामने है। ऐसे ही फल होता है कि नगर आपका बिल्कुल अनाथ के नगर की तरह चल रहा है। कोई इसका नाथ नहीं, कोई स्वामी नहीं, कोई रक्षक नहीं, बिल्कुल अनाथों जैसा ये नगर जल रहा है। अजारा नगर निमिष एक माही,
हनुमान जी महाराज ने एक ही क्षण में सारे निमिष एक माही, यानी एक क्षण में संपूर्ण लंका नगरी को जला डाला। किंतु एक विभीषण कर गृह नाही, एक विभीषण जी का घर है जिसे नहीं जलाया। ताकर दूत अनल जेहि सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिरिजा। भूत भावन भगवान शंकर जी कहते हैं कि हे पार्वती, पार्वती मैया से भूत भावन शंकर भगवान बोलते हैं कि हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया, अनल जेहि सिरजा, जिन्होंने अग्नि को बनाया, तो ताकर दूत, तो हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, यानी प्रभु श्री राम के दूत हैं। और जरा न सोते ही कारण गिरिजा, इसी कारण से वे अग्नि से नहीं जले। तो जिनके द्वारा अग्नि सृजित है, सृजी गई है, जिनके द्वारा बनाई गई है, जिन्होंने अग्नि को बनाया, वो अग्नि कैसे प्रभु श्री राम जी के दूत को छू सकती है। इसीलिए हनुमान जी महाराज की पूंछ नहीं जली। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूद परा पुनि सिंधु मझारी। हनुमान जी महाराज ने उलट पलट कर, यानी एक ओर से दूसरी ओर, उस ओर से इस ओर, आड़ा बेड़ा तिरछा, यानी कहीं एक रत्ती भर जमीन को नहीं छोड़ा, एक महल को नहीं छोड़ा, एक भवन को नहीं छोड़ा, कुटिया को नहीं छोड़ा, सिवाय विभीषण। सब यानी सारी लंका जला दी। और कूदी परा पुनि सिंधु मझारी, फिर समुद्र में कूद पड़े अपनी पूंछ बुझाने के लिए। तो पूंछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाड़ भयऊ कर जोरी। पूंछ बुझाए, अपनी थकावट को दूर किया, और फिर छोटा सा रूप धारण कर, पूंछ बुझाई खोई श्रम, पूंछ को बुझाया, खोई श्रम यानी श्रम जो उन्होंने थकावट लगी थी उसको दूर किया, और धरि लघु रूप बहोरी, पुनः छोटा रूप धारण कर हनुमान जी महाराज जनक सुता के आगे, जनक सुता सीता मैया जानकी माता के सामने ठाड़ भयऊ कर जोर, हाथ जोड़कर उनके सामने जा खड़े हुए। हनुमान जी महाराज मैया सीता से अनुनय करते हैं, विनय करते हैं कि मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मुहि दीन्हा। हनुमान जी महाराज ने कहा, हे मैया, मुझे कोई चिन्ह, कोई पहचान दीजिए जिससे प्रभु श्री राम को बता सकूं कि ये मैं मैया से मिल के आया हूं, ये निशानी है। जैसे रघुनायक मुहि दीन्हा, जैसे रघुनाथ जी ने, भक्त वत्सल प्रभु श्री राम जी ने मुझे दिया था, तो चूड़ा मणि उतारी तब दयऊ, तब मैया सीता जी ने अपनी चूड़ा मणि उतार कर दी। और हर्ष समेत पवन सुत लयऊ, और अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक, हर्ष पूर्वक हनुमान जी महाराज ने ले लिया। अकहु तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। मैया सीता जानकी माता ने हनुमान जी महाराज से कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना, मेरा प्रणाम कहना। जैसे हम आप कहीं जाते हैं और वापस आते हैं तो वहाँ के लोग कहते हैं, जैसे मान लीजिए गया तो कहेंगे, अच्छा भाई जा रहे हैं, आप बाबूजी से मेरा प्रणाम कहना, मेरा प्रणाम पहुँचाना, मेरा प्रणाम का निवेदन करना। वैसे ही मैया सीता हनुमान जी महाराज से कहती हैं कि हे तात,
मेरा प्रणाम निवेदन करना। कहहु तात अस मोर प्रणामा। और किस प्रकार कहना? सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। कि हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, अर्थात आपको किसी भी प्रकार की कामना नहीं है, हर प्रकार के काम या कामना से आप परे हैं, उससे ऊपर हैं, सारे काम भाव कामना आपके ही इशारों पर चलती है। फिर भी दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तथापि दीन दयाल, दीनों यानी दुखियों पर दया करना, विरुद्ध संभारी आपका विरुद्ध है, और मैं दीन हूं, मैं दुखियारी हूं। अतः हरहु नाथ मम संकट भारी। अतः उस विरध को याद करके हे नाथ मेरे भारी संकट को दूर करिए। तात शक्र सुत कथा सुनायहु, बान प्रताप प्रभु ही समुझायहु। हे तात, इंद्रपुत्र शक्र सुत जयंत की कथा का उल्लेख करती हैं। यहाँ पर जब पंचवटी में प्रभु श्री राम मैया सीता लक्ष्मण जी के साथ थीं, तो मैया सीता पत्थर की शिला पर बैठी हुई थी। प्रभु श्री राम मैया सीता के साथ, तो इंद्रदेव के पुत्र जयंत के अंदर ये हुआ कि अगर ये प्रभु हैं तो फिर ये कैसा रूप, प्रभु की प्रभुता कैसे, यानी प्रभु श्री राम भक्त वत्सल कृपा निधान की शक्ति को जानने के लिए जयंत मैया सीता के अंगूठे में, पैर के अंगूठे में चोंच मारकर भागता है। तो प्रभु श्री राम कुश जिस अश्नि पर बैठे थे उससे एक कुश का टुकड़ा लेते हैं और उससे संधान कर देते हैं, और जयंत अपने पीछे प्रभु के द्वारा चलाए गए उस कुश रूपी बाण को देखकर भगता है। वह अपने पिता इंद्रदेव के पास जाता है। वो उसे शरण नहीं देते कि आप प्रभु से क्यों ऐसा काम किए। वो इस तरह से ब्रह्मा जी, शिव जी, भूत भावन शंकर जी के पास हर जगह दौड़ता है, उसे कोई शरण नहीं देता। नारद जी को दया आ जाती है और नारद जी उनसे कहते हैं कि यह जिन्होंने बाण चलाया वही इसका निराकरण कर सकते हैं, इसे वापस ले सकते हैं, और जाओ प्रभु की शरण में जाओ। वो शरण में आए हुए यानी शरणागत वत्सल हैं, उनको अपने अधीन रखते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। तो जयंत पुनः वापस शरण में आता है त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए। तो प्रभु श्री राम उसे क्षमा करते हैं, लेकिन इस शर्त के साथ कि इसका दंड तो मिलना है, जिससे समस्त ब्रह्मांड को ये शिक्षा मिले कि दुष्टता का दंड मिलना निश्चित है। तो प्रभु श्री राम ने जयंत की एक आंख ले ली थी। तो उसी का याद दिला रही हैं कौन? मैया सीता कि तात शक्र सुत कथा सुनायहु। जयंत की कथा यानी घटना सुनाना कि वान प्रताप प्रभु ही समुझायहु। प्रभु को उनके वाण का प्रताप समझाना या स्मरण कराना कि काश के एक टुकड़े का प्रभाव था। तो इस स्थिति को प्रभु को स्मरण में दिलाना कि मास दिवस महुनाथ न आवा, तो पुण्य मोहि जियत नहीं पावा। यदि महीने भर में नाथ प्रभु श्री राम नहीं आते हैं तो फिर मुझे जीता हुआ नहीं पाएंगे।
कहु कपि केहि विधि राखहु प्राणा, तुमहु तात कहत अब जाना। हे हनुमान, मैं किस प्रकार से अपने प्राण को सजो कर रखूं, अब ये बताओ। कहु तो कहु कपि केहि विधि राखहु प्राणा, अब किस प्रकार से, यही हमसे बताओ, हमसे कहो, मैं किस प्रकार से अपने प्राण रखूं, उसकी रक्षा करूं। तुमहु तात कहत अब जाना, हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तो ही देख शीतल भई छाती, पुनि मोह को सोई दिनु सो राती। तो तुमको देखकर छाती ठंडी हुई, आंखों को शीतलता हुई, मन में भरोसा हुआ, और फिर मुझे वही दिन और वही रात देखनी होगी। जनक सुत ही समुझाई करी, बहुविधि धीरज दीन। चरण कमल सिरुनाई, कपि गवन राम पहि कीन। हनुमान जी ने जानकी मैया को समझा बुझाकर बहुत प्रकार से धीरज बधाया, उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास वापस गमन किया। और चलते समय हनुमान जी महाराज चलत महाधुनि गरजे भारी, गर्भ स्रवहिर सुनि रस चर नारी। चलते समय हनुमान जी महाराज महाध्वनि से भारी गर्जना किया, प्रभु श्री राम का जयकारा लगाया। तो एक बार आप भी प्रभु श्री राम के जयकारे में बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम। तो चलते समय हनुमान जी महाराज महाध्वनि से भारी गर्जना किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। और नाग सिंधु ही पार ही आवा, शबद किलकिला कपिन सुनावा। हनुमान जी महाराज समुद्र लांघ कर वापस इस पार आए। कहाँ? जहां पर ऋक्षपति, जामवंत जी, युवराज अंगद, नल नील, द्विविद मयंद आदि बानर साथी थे, वहां आते हैं। और शबद किलकिला कपिन सुनावा, उन्होंने बानरों का किलकिला शब्द यानी अपनी हर्ष ध्वनि को सुनाया। और उस हर्ष ध्वनि के पीछे आशय ही यही था कि हम सारा काम कराए। अब यहां एक चर्चा और हम करते हैं कि देखिए, जब हनुमान जी महाराज जाते हैं यहां से सिंधु पार करने के लिए, तो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि तब लगी मोहि पर खेऊ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवो सीत ही देखी, हो ही काजु मोहि हरस बिसेखी। तो हनुमान जी महाराज ने अपने साथियों से कहा था कि आप यही मेरा इंतजार करिएगा। इसके पीछे बाबा गोस्वामी दास जी इसको इसलिए लिखे, इसलिए समझाए कि अब हनुमान जी महाराज तो गए लंका, बाकी साथी अगर वापस चले जाते, हनुमान जी महाराज सीता मैया की सुध लेकर, उनका पता लगाकर, उनका कुशल क्षेम लेकर प्रभु श्री राम जी के पास आते, तो ये होता कि यह कार्य हनुमान जी महाराज ने अकेले किया। किंतु हनुमान जी महाराज ने कहा था कि तब लगी मोहि पर खेऊ तुम भाई, तब तक मेरा यहां पर आप लोग इंतजार करिएगा कंदमूल फल खाकर, जब लगी आवो सीता ही देखी, सीता मैया का पता लगा कर आता हूं, तब तक आप मेरा इंतजार कीजिएगा और हम लोग एक साथ प्रभु के पास चलेंगे, अब भक्त वत्सल प्रभु श्री राम के पास चलेंगे, जिससे कि ये हो कि हम सबने मिलकर सीता मैया की खोज की, उनका पता लगाया। तो वही यहां पर कि नाघि सिंधु ही पार ही आवा, शबद किलकिला
कपिन सुनावा। बानरों वाला किलकिला शब्द जो किलकिला करके हर्ष ध्वनि करते हैं उसको सुनाया। और हर से सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। हनुमान जी को देखकर सभी अत्यंत प्रसन्न हुए, हर्षित हो गए। और तब वानरों ने अपना नया जन्म जाना। क्यों? चूंकि महाराज सुग्रीव, किष्किंधा नरेश सुग्रीव जी ने ये कहा था कि आप पता लगा कर आइएगा और बिना पता लगा कर आने पर आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा, आपका जान ले लिया जाएगा। तो अब लोगों को लगा कि हमारा नया जन्म हुआ। तो वही कि नूतन जन्म कपिन तब जाना। अब मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन्हे श्री रामचंद्र कर काजा। और शरीर में अत्यंत तेज विराजमान है, जिससे सभी लोगों ने ये समझ लिया कि हनुमान जी महाराज प्रभु श्री रामचंद्र जी का कार्य सिद्ध कर आए हैं। तो मिले सकल अति भय सुखारी, तलपत मीन पाव जिमि बारी। तो सब हनुमान जी महाराज से मिले और बहुत ही सुखी हुए। सुख की अनुभूति का था ही नहीं था। क्यों? क्योंकि सबको अपना एक पुनर्जन्म मिला, नया जन्म के रूप में मिला, प्रभु का कार्य सिद्ध हुआ। और कैसे सुख हुए, यानी उनके सुख की अनुभूति को बाबा गोस्वामी दास जी लिखते हैं कि तलफत मीन पाव जिमि बारी, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। जल से बाहर आ गई मछली, बिल्कुल तड़प रही है, व्याकुल है, और उसे जल मिल जाए तो जिस तरह वो सुख की अनुभूति करती है, उसी तरह सभी वानर समूह सुख की अनुभूति किए। और चले हरसि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास यानी वृत्तांत कहते पूछते रघुनाथ जी के पास चले कि का हो हनुमान जी, कैसे आप गए, कैसे पार किए, रास्ता में का हुआ, कैसे लंका में प्रवेश किए, कैसे क्या, मतलब अब वहाँ पर हनुमान जी महाराज कोई कथा बताएं तो लोग उस पर भी पूछेगा अच्छा ये कैसे हुआ। तो ये सारी बातें करते हुए वो लोग प्रभु श्री राम की पास चले। तो तब मधुबन भीतर सब आए। अब अपने राज्य किष्किंधा में प्रवेश किए, तो जो मधुबन था उसके भीतर आ गए, उसके अंदर आए। अंगद सन्मत मधुफल खाए। अंगद की सम्मति से यानी उनकी सहमति से, क्योंकि वो युवराज थे, उस दल के नायक थे, तो अंगद सन्मत मधुफल खाए। अंगद जी की सहमति से सबने मधुर फल, और या यूं भी कह सकते हैं कि सबने मधु और फल खाए। रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। रखवाले जो मधुबन के थे, जब वो रोकने लगे, बरजन लागे रोकने लगे, तब घूंसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग गए, सब भागे। तो जाई पुकारे ते सब, बन उजार जुबराज। सुन सुग्रीव हरस कपि, कर आए प्रभु काज। जब रखवालों ने जाकर महाराज सुग्रीव जी के पास आवाज लगाई, पुकार लगाई कि महाराज युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं, तो यह सुनते ही सुग्रीव जी मन में इतने हर्षित हुए कि बंदर सारे कार्य सिद्ध कराए। क्यों? अगर कार्य न किए होते तो चोरी चुपके से आते, और कार्य करके आए हैं इसलिए वो गरजते हुए आ रहे हैं। जौन होति सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकई की खाई। एहि विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। तो सुग्रीव जी सोचते हैं कि यदि सीता की खबर न पाई होती, उनकी खोज न कर लिए होते, तो क्या वे मधुबन के फल खा सकते थे?
नहीं। तो इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि पूरे वानर समाज सहित आ गए, सभी लोग आ गए। तो आई सबने नावा पद सीसा, सबने आकर सुग्रीव के चरणों में शीश नवाया, सिर नवाया, प्रणाम किया, या जो भी अभिवादन था उचित अभिवादन किया। अब मिले सबने अति प्रेम कपीसा, कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिलते हैं, बड़ी प्रसन्नता पूर्वक। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काजु विसेखी। तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है, श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, यानी कार्य में विशेष सफलता प्राप्त हुई। राम कृपा भा काजु विसेखी, नातु काजु कीन्हु हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। हे नाथ, हनुमान जी महाराज द्वारा यह सारा कार्य सिद्ध किया गया और सभी वानरों के प्राण की रक्षा हनुमान जी महाराज द्वारा किया गया। असुन सुग्रीव बहुरिते ही मिले, यह सुनते ही किष्किंधा नरेश सुग्रीव जी फिर से हनुमान जी से मिलते हैं। बहुरिते ही मिले, तो पुनः उनसे मिलते हैं। अकपिन सहित रघुपति पहि चले, अब सब वानरों समेत सुग्रीव जी हनुमान जी के साथ प्रभु श्री राम के पास चले। राम कपिन जब आवत देखा, किए काजु मन हरस विसेखा। अफटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरणन जाई। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा, यानी उनके मुख के भाव, उनके तेज या उनकी चाल, भाई जैसे कार्य आप कोई सिद्ध करके आते हैं, जब आते हैं तो उस समय आपके शारीरिक जो भाषा होती है, जिसे हम आप बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, यानी वो मूक होते हुए भी सब कुछ बोल देती है। तो वैसे ही प्रभु श्री राम ने जब वानरों को आते हुए देखा तो उनकी शारीरिक भाषा ये व्यक्त कर रही थी कि प्रभु मैं सारा कार्य सिद्ध कराया, मैया सीता की खोज कराए, मैया सीता का पता ले आए, उनकी कुशल क्षेम लेके आए। तो वही कि राम कपिन जब आवत देखा, किए काजु मन हरस विसेखा। अब फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरणन जाई। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे और सभी वानर जाकर बारी बारी प्रभु श्री राम के चरणों में शीश नवाए, उनके चरणों में गिर पड़े। अप्रीति सहित सब भेटे, रघुपति करुणा पुन। पूछी कुशल नाथ अब कुशल देखि पद कन। दया की राशि प्रीति सहित सब भेट्यो, रघुपति करुणा पुंज। करुणा की खान, दया की राशि प्रभु रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित, प्रीति सहित सब भेंटे, यानी प्रेम पूर्वक, प्रेम के साथ सबसे गले मिले और कुशल पूछी, यानी सबका हाल चाल लिया। अब पूछी कुशल नाथ अब कुशल देखि पद कन। तो अब वानरों ने कहा, हे नाथ आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब कुशल है। ऋषपति जामवंत जी प्रभु श्री राम जी से बताते हैं कि जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जाम्बवान जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, हे कौशलपति, हे दया निधान, सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं, जा पर नाथ करहु तुम दाया, जिस पर आप दया करते हैं, ताहि सदा
शुभ कुशल निरंतर, उसे तो सदा कल्याण और निरंतर कुशलता ही मिलती है, यानी वह कल्याण और निरंतर कुशल रहेगा सदा। असुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, देवता मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न होते हैं जिस पर आप दया करते हैं, आपकी कृपा होती है। सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजस त्रैलोक उजागर। वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है, गुण सागर। सोई विजयी वही विजयी है, सोई विनयी वही विनयी है, सोई गुण सागर। अब सोई को हम हर एक के साथ अलग अलग करके देख रहे हैं। वही क्या है? विजयी है, वही विनयी है और वही गुण का समुद्र बन जाता है। अत्तासु सुजसु त्रैलोक उजागर, और उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमारे सुफल भायाजू। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ और आज हमारा जन्म सफल हो गया। नाथ पवन सुत कीन्ही जो करनी, सहसौ मुख न जाई सोबरनी। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान जी ने जो करनी की है, यानी जो कार्य किया है, उसका यदि हजारों मुखों से भी वर्णन किया जाए तो वर्णन नहीं कर सकते, यानी उसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। तब जामवंत जी ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र, यानी हनुमान जी द्वारा कृत कार्य अर्थात सीता मैया की सुध, उसके कुशल क्षेम की सारी कथा को श्री रघुनाथ जी को सुनाए। असुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हरषि लाए। प्रभु श्री राम सारा हनुमान जी के द्वारा किए गए कार्य का वर्णन सुनने पर उनके मन को बहुत ही अच्छा लगा। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, यानी प्रभु श्री रामचंद्र जी को मन को वह सुनते ही बहुत अच्छे लगे। क्या अच्छे लगे? हनुमान जी के द्वारा किए गए कार्य, यानी हनुमान जी के चरित्र। अपुनि हनुमान हरषि लाए, पुनः हनुमान जी को गले लगाया। हर्षित होकर इतने प्रसन्न हुए, खुश हुए और खुश होकर हर्षित होकर हनुमान जी को फिर से हृदय से लगा लिया। अकहु तात के ही भांति जानकी, हे तात कहो सीता किस प्रकार रहती हैं, किस प्रकार से हैं। रहति करति रक्षा सो प्राण की, और अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती है। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं, नाम पाहरू दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि आप ही का नाम दिन रात पहरा देने वाला है, यानी मैया दिन रात आपके नाम का जाप करती रहती हैं और वह एक पहरेदार की तरह है। नाम पाहरू दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट, यानी जो आपके नाम का दिन रात जाप करती हैं वही पहरा, यानी आपका नाम दिन रात पहरा दे रहा है। और ध्यान तुम्हार कपाट, आपका ध्यान ही किवाड़ा है, दरवाजा है। लोचन निज पद जंत्रित, नेत्रों में आप जो मैया हैं वो अपने नेत्रों को आपके चरण कमलों में लगाए रखती हैं, तो वही लगाए रहती हैं। तो वह क्या है? लोचन निज पद जंत्रित, यही जंत्रित यानी जंत्र, यंत्र के द्वारा अर्थात ताला है, आपके चरणों में लगाए रहती हैं, जो कि ताले का काम करता है।
अजाहि प्राण के ही बाट। फिर प्राण जाए तो कैसे, यानी किस मार्ग से जाए। पहरेदार आपके नाम का जाप है, दिन रात आपका नाम लेती हैं। ध्यान दरवाजा है, आपके ऊपर जो ध्यान लगाती हैं वो दरवाजा है। और लोचन आंखें आपके चरण कमल की तरफ है, जो कि एक ताले का काम करता है। तो प्राण उनके जाए तो जाए कैसे। फिर हनुमान जी महाराज के द्वारा प्रभु श्री राम को बताई गई आगे की कथा कल अगले खंड में हम बात करते हैं। तो एक बार जोर से बोलिए श्री रामचरितमानस की जय, सियावर रामचंद्र की जय। बाबा तो गोस्वामी दास की जय। हनुमान महाराज जी की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय सिया राम, जय सिया राम।